तो देखिए बेटा, हम लोग का टॉपिक है बेटा रेजिस्टिविटी। वहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करना है। उसके लिए पहले इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। हमें पता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं वी विल गेट, हमें क्या मिलता है बेटा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय में A। इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं रो। उस रो को क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी। इसका कोड भी होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हम लोग कर चुके थे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम डिफाइन कैसे करेंगे अब इसको, रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना भी बताया था मैंने। जब हम लेंथ को देखो, रो की वैल्यू निकाल लेते हैं। रो की वैल्यू क्या है, R इंटू ए बाय में L। रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होती है व्हेन, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया जाता है 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ को दिया जाएगा, ठीक है बेटा। क्या resistivity is said to be is equal to the resistance offered by the wire having length 1 meter square and area 1 meter, ठीक है। जब लेंथ 1 मीटर स्क्वायर की होगी और एरिया लेंथ 1 मीटर की होगी और एरिया 1 मीटर स्क्वायर का होएगा, तब जो वायर रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगी उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसके बाद हमने इसकी एसआई यूनिट निकाली थी। कैसे निकाली थी, रो अभी निकाला मैंने, R ए बाय में L, ठीक है। R के सही में ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी, तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, राइट। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। यस बेटा, प्रणाम। बोलिए, क्वेश्चन बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन है। अगर एरिया और लेंथ इक्वल होगी तो भी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल आएगी। एरिया और लेंथ इक्वल होगी तो एरिया और लेंथ इक्वल होगी, हाँ तब भी आ जाएगी बेटा, तो भी वही सेम वैल्यू आएगी, तब भी सेम वैल्यू ही आएगी। लेकिन हम लोग जो डेफिनेशन बोलेंगे वो 1 मीटर के लिए बोलना है हमने, ठीक है। क्या, जब 1 मीटर की लेंथ लेंगे और एरिया 1 मीटर स्क्वायर लेंगे तब बेटा, राइट, ठीक है। वो बाई चांस है एरिया और लेंथ सेम आ जाए। ओके सर। हाँ, एरिया और लेंथ सेम आना, और इतना इजी नहीं है एरिया और लेंथ सेम आना। चलो देखो बेटा, ये हमारी एसआई यूनिट आ गई। उसके बाद हम करेंगे, डेफिनेशन हो गई। रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, लिखो पहले तो, रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ और एरिया पे, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। हाँ साइज, हाँ भाई, हाँ हम लोग बात कर रहे थे रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करती और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती बेटा डिपेंड, वो तो फिक्स है, हमने वन ही लेनी है। हम रेजिस्टिविटी बोलते ही उसको है जब लेंथ किसको ले, लेंथ 1 ले और एरिया भी क्या ले, 1 ले। हम उसी को ही क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। जब ये फिक्स ही हो गई तो डिपेंड ही नहीं करेगी ना इसके ऊपर, तो इसलिए हम बोलते हैं कि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन, डू नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अब बात आती है फिर डिपेंड किस पे करता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे। नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता था, इन दोनों फैक्टर पे ही डिपेंड करती है। अब ज्यादा नहीं करना ये कैसे करती है क्या करती है कुछ नहीं पढ़ना आपने, ठीक है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करना बेटा, बताना आंसर। तो 1 मिनट दूंगा सोचने के लिए बेटा, ठीक है। तो आंसर क्वेश्चन से बेटा क्या है वो, ये क्वेश्चन है, लेंथ एरिया को हमने आधा कर दिया है, रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा बेटा, ठीक है। वॉल्यूम सेम है उसका। देखो बेटा हमें पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L बाय A, है ना, ये तो पहले की बात है। अब मैंने क्या किया, नया रेजिस्टेंस को R डैश ले लिया। रेजिस्टिविटी तो सेम मटेरियल है, चेंज नहीं होगी। लेंथ, देखो जब किसी चीज का एरिया डबल होगा, देखो एक वायर है ये,
अगर मैं बोलता इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने डबल कर दिया, वायर का वॉल्यूम उतना ही रहना चाहिए, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? जब एरिया डबल करेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगी? उसकी आधी हो जाएगी ना बेटा, बिकॉज वॉल्यूम सेम रहना चाहिए उसका। तो आप इस बात को समझो, डबल कर दिया हमने ऐसे, अभी डबल होगी ना ये बेटा वॉल्यूम, ठीक है? वॉल्यूम सेम रहना चाहिए लेंथ का, उसका वायर का। तो क्या होगा, लेंथ, जब एरिया डबल होएगा तो लेंथ क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी बेटा। तो लेंथ हाफ हो गई, एरिया डबल, तो नया रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? L/2 इसको, ठीक है, इनटू में लेंथ हाफ होगी, एरिया डबल हो गया अपना, ठीक है? कितना बन गया बेटा ये? 1/4 रो एल बाय, कितना आ गया बेटा? 1/4 L/A। अब डिवाइड कर दो दोनों को, 1/4 रो एल बाय ए अपॉन रो एल बाय ए, ये आ गया R डैश बाय R आ गया 1/4, ठीक है? R डैश आ जाएगा 1/4 ऑफ R। जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा? 1/4 होगा पुराने वाले के ऊपर। समझ आया नहीं आया? ठीक है, एक बार दोबारा से कराऊंगा, ठीक है? फिर से सुन लो बेटा कैसे किया क्वेश्चन को। एक बात याद रखना, जब वॉल्यूम सेम रहे, तो जब एरिया को हमने क्या किया? डबल किया है, एरिया को हाफ किया है, सॉरी गलत किया है क्वेश्चन, एरिया को हाफ किया था ना मैंने, तो समझाया मैंने क्या है? एरिया को मैंने क्या कर दिया? डबल कर दिया, तो लेंथ क्या हो गई थी? हाफ हो गई थी। अब क्वेश्चन उल्टा है, आप इसको आंसर निकाले जाइए बेटा। मैंने समझाया भी ये था कि एरिया को हमने डबल कर दिया, लेंथ क्या हो गई थी? हाफ हो गई थी बेटा। लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो क्या है? एरिया हाफ हो गया है, मान लो एक वायर है ये, इसका एरिया हाफ हो गया, तो लेंथ क्या बन जाएगी बेटा? इसकी डबल हो जाएगी ना। तो एरिया हाफ हो गया है, एरिया हाफ हो गया है, तो लेंथ क्या होगी बेटा? ये पहले ए एरिया था, एल लेंथ थी, अब एरिया हो गया हाफ, तो लेंथ क्या होगी बेटा? डबल होगा। समझ गए ना? बिकॉज वॉल्यूम क्या है? सेम है, वॉल्यूम सेम है। तो अब क्या होगा बेटा? पहले तो था R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यहाँ पे क्या आएगा? R इज इक्वल टू रो, R डैश ले लो, L की जगह 2L, A की जगह A/2, ठीक है? रो 2L, यहाँ पर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में यहाँ पर 2A, 2 टू बन गया 4, डिवाइड कर देना, 4 रो L बाई A पाएंगे रो L बाई A, तो R डैश आ गया 4 हो रहा, मतलब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। समझ आया नहीं आया? ठीक है, तो इस तरीके से रेजिस्टेंस यहाँ पर 4 टाइम्स हो गया, जब हमने क्या किया? एरिया को हाफ कर दिया, ठीक है, और वॉल्यूम सेम था। तो अंडरस्टूड है, जब एरिया हाफ होएगा तो लेंथ क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी बेटा। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। समझ आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनना है बेटा ये भी। क्वेश्चन फिर से बोल देता हूँ बेटा मैं, क्या है? एक वायर है जिसकी लेंथ L है, एक वायर है जिसकी लेंथ L है, उसको हमने दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया। एक वायर है जिसकी लेंथ L है, रेजिस्टिविटी रो है, उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया है, मतलब इसकी भी लेंथ L/2 होगी, इसकी L/2 होगी। अब इसकी रेजिस्टिविटी में क्या फर्क आएगा, वो क्वेश्चन है, ठीक है? इसकी रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आएगा, ये क्वेश्चन है। परिणाम आंसर आता है? सर बस सॉल्व कर रहा हूँ, 2 मिनट। ओके बेटा, ओके। दीपांशु,
हो है बेटा? कोई तो दे दो आंसर भाई। यस सर। क्या आंसर आया? हाफ हो जाएगी। हाफ हो जाएगी। आंसर आएगा सेम रहेगी। अरे भाई चीख चीख के बोला था मैंने क्या? रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टिविटी कभी चीजों पे डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी रिमेन सेम। आंसर आएगा रिमेन सेम। समझ आया? ठीक है, आपने कुछ सोचना ही नहीं था इस क्वेश्चन को करते हुए। सीधा आंसर था रिमेन सेम बिकॉज रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। राइट? मुझे इस कांसेप्ट को अच्छे से याद कराने के लिए मैंने एक क्वेश्चन जान करके दिया था आपको। मुझे पता था आप कुछ ना कुछ आंसर निकालेंगे। राइट? ए वायर इज ड्रॉन इनटू डबल इट्स लेंथ and half its original cross section. ठीक है? And half its original cross section. What will be the increase in its? What will be the increase in its first part resistance, second part resistivity? ठीक है? First part, how? What will be the increase in its resistance, second part resistivity? ठीक है बेटा, करिए, देखते हैं कौन करता है सबसे पहले। पहले कोई वायर थी, लेंथ L, एरिया A। लेंथ को क्या कर दिया? लेंथ को क्या किया है? डबल के हाफ? लेंथ को डबल किया है, एरिया हाफ हो गया। लेंथ डबल मतलब 2L, एरिया हाफ मतलब A/2। देखो ऐसे, ये लो, लेंथ लेंथ डबल हो गया, एरिया हाफ। सॉरी, ठीक है बेटा, एरिया हाफ लेंथ डबल। इसके टाइम में रेजिस्टेंस आएगा रो L बाय A। नए वाला रेजिस्टेंस आएगा रो 2L बाय में A/2। क्या आएगा? 4 रो L बाय A। तो मतलब R डैश क्या आ गया? 4 टाइम्स आ गया R के। ठीक है, अब कितना इंक्रीज हुआ बेटा? देखो, पहले R था रेजिस्टेंस, अब नए वाला रेजिस्टेंस क्या? 4 आ रहा है। कितना इंक्रीज हुआ? इंक्रीज आएगा 3R से इंक्रीज हो गया बेटा, क्योंकि पहले तो R था, बाद में आ गया 4R, तो इंक्रीज हुआ 3R से बेटा, 4R माइनस R। ठीक है, रेजिस्टिविटी कैसे चेंज आएगी? रेजिस्टिविटी में क्या आंसर आएगा? नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा रेजिस्टिविटी में। क्यों? वो डिपेंड ही नहीं करती लेंथ और एरिया पे, पहले वाली ही रहेगी, रो ही रहेगी बेटा। समझ आया क्वेश्चन? नोट डाउन दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट डाउन दिस न्यूमेरिकल। हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट डाउन बेटा। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब which allows a 10 ampere current. Calculate the resistance of the electric bulb
4r माइनस 4 क्यों किया है? 4r माइनस 4 नहीं किया, 4r माइनस r किया है बेटा, माइनस 4r माइनस r की है। क्यों बेटा? चेंज निकालना ना, कितना इंक्रीज हुआ था। पहले r था रेजिस्टेंस, बाद में हो गया 4r, कितना चेंज हुआ? 4r में से r माइनस कर दिया, 3r चेंज। ठीक है, पहले कोई चीज 10 थी, बाद में 100 हो गई, तो कितनी चेंज आई बेटा उसके अंदर? 90 का चेंज आया ना, तो माइनस करके ही निकलता है। तो पहले रेजिस्टेंस r था, बाद में 4r हो गया, तो चेंज कितना आया? 3r का चेंज आया। इंक्रीज कितना हुआ? 3r से इंक्रीज हुआ बेटा, राइट? दीपांशु क्लियर है? यस। Calculate the resistance of the electric bulb which allows a 10 ampere current when connected to 220 volt power source. When connected to 220 volt power source. करिए बेटा। वोल्टेज कितनी है? पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, करंट 10 एम्पीयर, रेजिस्टेंस निकालना बहुत सिंपल सा है। एक रिलेशन है इनके बीच में, कौन सा बेटा? V इज इक्वल टू, कौन सा रिलेशन, क्या बोलते हैं इसको? ओम्स लॉ बेटा। ओम्स लॉ तो है, V 220 है, करंट 10 है, R निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया बेटा। 22 ओम होगा इसका रेजिस्टेंस, राइट? 22 ओम इसका रेजिस्टेंस होगा। क्लियर बेटा? नोट कर लिया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल लिखना है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर लेंथ है जिसकी 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेंथ भी दे रखी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल इज, आपको तो पूरा लिखा था, मैंने सीधा वैल्यूज लिख दी बेटा वो। ठीक है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है वायर का जिसकी लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है, रेजिस्टिविटी दे रखी है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, तो सोल्व भी तो करना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? R इज इक्वल टू रो L बाय A। R इज इक्वल टू रो L बाय A। रो की वैल्यू ये दे रखी है, लेंथ 2 है, एरिया कितना है? 1.55। बस सोल्व भी तो करना है बेटा। ये आएगा 2.8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 5.6, 10 माइनस 8 प्लस 6 हो जाएगा ऊपर आके, ये बन गया 5.6, 1.55, 10 की पावर -2। ये बेटा इसको 0 लगा लो, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 560 को डिवाइड कर दो 155 से, बी पे जाएगा। $950। 6 पे जाएगा, तो ये आ गया 3.6 इंटू 10⁻²। ये आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये 3.6 इंटू 10⁻² ओम, यही आंसर है। समझ आया? सिर्फ कैलकुलेशन थी अच्छी, बाकी सब सिंपल था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, a piece of wire of length, a piece of wire of length
20 ohm is drawn out. 20 ohm is drawn out so that its length is increased to twice. Length is increased to the twice its original length. Length को डबल कर दिया इसकी ओरिजिनल लेंथ से. Length is increased to twice its original length. Calculate the resistance of the wire in new situation. Calculate the resistance of the wire in the new situation. समझ गए बेटा? हमने क्या किया, लेंथ को डबल कर दिया है. आपको नई सिचुएशन में रेजिस्टेंस बताना कितना होगा. करिए बेटा क्वेश्चन. इसको क्या करते हैं, डबल करते हैं तो एरिया हाफ हो जाता है और रेजिस्टेंस नए वाला 4 टाइम्स हो जाता है पुराने वाले के. पुराने वाला रेजिस्टेंस कितना है, कितना है 20 है क्या, तो नए वाला आ जाएगा 80 ओम. लेंथ को डबल कर दिया तो और एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा नए वाला 80 ओम. जिन्होंने 10 ओम बोला था उनके लिए 2 मिनट का मौन रख लेना बेटा आप लोग, ठीक है. जिन्होंने भी 10 ओम बोला था उनके लिए 2 मिनट का मौन व्रत रख लेना, बिकॉज जैसे 4 क्वेश्चन में सेम करा चुका हूं बेटा कि लेंथ को करने से एरिया पे क्या इफेक्ट आता है और रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आता है. ठीक है. नेक्स्ट बेटा ऐसा ही क्वेश्चन है मिलता जुलता, देखते हैं. ए वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम. एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 16 ओम. इट इज मेल्टेड, उस वायर को मेल्ट कर दिया गया है. एंड ड्रॉन इनटू अ न्यू वायर, एक नई वायर बना दी गई है उससे, टू हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ. जितनी उससे पहले लेंथ थी उसका आधा लेंथ पे, टू हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर. उसके बाद सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर. व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस. एक 16 ओम की एक वायर थी, रेजिस्टेंस तो उसका 16 ओम था. क्या किया, लेंथ को आधा कर दिया मेल्ट करके बेटा. जब लेंथ आधी होगी तो एरिया क्या हो जाएगा, डबल होगा. लेंथ आधी एरिया डबल. करो बेटा करो. हो गया बेटा. तो देखो पहले रेजिस्टेंस था 16 ओम. अब नए वाले के लिए हमें रो एल बाई अपना फॉर्मूला. लेंथ क्या है, हाफ है, एरिया क्या है, डबल है. रो एल बाई 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 है, ये आएगा 1/4 रो एल बाई. कितना हो जाएगा नया रेजिस्टेंस, 1/4 टाइम्स हो गया पुराने वाले. समझ आ गया इतना, किया था ना इस ऑप्शन भी. तो अब 1/4 तो आर डैश नए वाला रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा. इसका आंसर क्या आएगा, 4 ओम. ठीक है, इसका आंसर है 4 ओम. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, परसेंटेज इंक्रीज और निकालना था ना हमें. परसेंटेज इंक्रीज देखो कैसे निकालते हैं. परसेंटेज इंक्रीज इन द चेंज, पहले तो चेंज निकालना पड़ेगा. देखो नए वाला कितना है, 4 ओम है, पुराने वाला कितना था 16 ओम. तो अगर हम बोले चेंज कितना क्या है इसके अंदर, 12 ओम का चेंज है. पुराना कितना था 16 इनटू में फॉर्मूला पता क्या होता है, चेंज बाय में ओल्ड इनटू 100, ये होता है परसेंटेज चेंज निकालने का. ठीक है, परसेंट ये कितना आ जाएगा बेटा, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 25 हो जाएगा, 75% चेंज आ. ठीक है बेटा, ये आंसर था. समझ आ गई.
आपको एक न्यूमेरिकल और देता हूँ, बस लास्ट क्वेश्चन ये, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ। न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए बेटा, यही कंसेप्ट क्लियर करते हैं। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर। एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। आपको किसमें लेनी होती है, मीटर में, तो मीटर में कितनी आ जाएगी, वाई में 100 हो जाएगा, 0.5 मीटर। ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.01 स्क्वायर mm, एरिया देते हैं 0.01 mm स्क्वायर देते हैं। mm को आपको मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो कैसे करेंगे, बताइए। 1 mm को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 30 से डिवाइड करना पड़ता है 1000 से बेटा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है बेटा, mm स्क्वायर है, कितनी जीरोस हो जाएंगी, 6 बेटा। 0.01 10 की पावर -6 हो जाए, सीधा सी बात करेंगे, है ना। तो डिवाइड कर दो या उसको -6 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो इसको ऐसे भी लिख दो, ये 2 और है बेटा, इसको हटा दो, कितना बन गया, 10 की पावर -8 मीटर स्क्वायर, सीधी सी बात, 1 into वही की बात रहेगी। एरिया पता है क्या, लेंथ पता लगी, ठीक है। और क्या है, एंड ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी भी लिखी है 5 into 10⁻⁸ ओम मीटर। ये तो सही इसकी यूनिट तो यही चाहिए। एक बात याद रखना, जो मैंने बोला है, mm को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड करना है, mm को सेंटीमीटर में करना हो तो 10 से डिवाइड करते हैं। अब सेंटीमीटर को मीटर में तो 100 और हो जाता है, इसलिए मैंने ये कोड लिखी है, ठीक है। mm को सेंटीमीटर में करना हो 10 से डिवाइड करते हैं, और मीटर में करना हो 1000 से बेटा। mm स्क्वायर था इसलिए 2 बारी हो गया बेटा वहां पे। अब आगे तो क्या करना है, r निकालना है, फाइंड रेजिस्टेंस, यही करना है बेटा। r रो की वैल्यू 5 into 10⁻⁸, इसकी 0.5, इसकी बेटा a की 10⁻⁸। कैंसिल आउट होगा, इससे कितना आएगा, 2.5। तो कैलकुलेशन इजी है बेटा, अगर ध्यान से की जाए तो, ठीक है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। समझ आया नहीं आया बेटा। तो ये आज की क्लास वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा, काफी सारे न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए इसके अंदर आज, ठीक है। एक काम करना है, इन न्यूमेरिकल्स को दोबारा से करना है सोल्व बेटा, अगर नहीं करोगे तो नहीं समझ आने वाला कुछ भी बेटा। न्यूमेरिकल्स को दोबारा से करना है, और अगर टाइम लगे तो दोबारा से क्लास लगा सकते हो, दोबारा से शाम वाली क्लास भी लगा लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार फिर से न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। शाम वाली लाइव क्लास दोबारा लगा सकते हो, दोबारा लगा लेना, उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी न्यूमेरिकल्स की। बेटा मैंने अलग अलग से बोले हैं दीपांशु, अलग अलग जगह से बोले हैं, कैसे खींचूंगा मैं फोटोज, दोबारा से करेंगे ना, उस टाइम देख लियो बेटा, शाम को कर लियो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, कल करते हैं इसके बाद।